हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। वेलकम इन ब्रेन। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस करेंगे बच्चों। यहां पर आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट वर्ड बाय वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और यदि आपके फंडामेंटल यानी बेसिक कमजोर हैं, देखिए होता क्या है जब हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना, तो उसमें बच्चों बहुत टर्म्स ऐसी आती हैं जो आपकी पिछली क्लासेस से रिलेट करती हैं। तो बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ाई नहीं की होती, तो जब उसको एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो पढ़ने में समझ नहीं आता। तो हमने क्या किया है कि आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन के साथ जो टर्म आपको पता नहीं है या जो टर्म पिछली क्लास से रिलेट करती है उसको हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है आपको समझाने के लिए, जिससे कि यदि आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो वो भी यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से नोट्स मेकिंग कर सकते हैं, राइट। हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप सीधे स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि यहां से आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। हम आपको एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट एज वेल एज आउटटेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे, राइट। देखिए अब बात आती है, ये सारे टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे बच्चों। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं, आप सब बच्चे अपने सामने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को ओपन रखिए। जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे वैसे आप लाइन टू लाइन मेरे साथ चलने की कोशिश करिएगा, राइट। चलिए अब देखिए 12.1 आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। और मैं आशा कर रहा हूं कि आपने अपने सामने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को ओपन करके रखा हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या बात हो रही है कि वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। अब देखिए वैसे तो बच्चों ये टर्म है ज्योग्राफी की, मगर मैं आपको समझा देता हूं। एयर करंट और वाटर करंट का काम क्या होता है कि एयर में या वाटर के अंदर टेम्परेचर एंड प्रेशर को ये अफेक्ट करते हैं। जैसे एयर के अंदर है ना, आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, इक्वेटर के पास आएंगे या किसी जोन में जैसे टेम्परेट जोन, तो वहां पर आपको एयर कैसी मिलेगी। और ओशियंस में कहीं पर आपको पानी ठंडा मिलेगा, कहीं पर गर्म पानी मिलेगा। तो ओशियन के अंदर करंट होते हैं, कोल्ड करंट है ना, वार्म करंट। तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ज्योग्राफी की बच्चों। देखिए ये हो कुछ इस प्रकार से रही हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो सेम बिल्कुल एयर करंट और वाटर करंट की तरह फ्लो करता है किसी कंडक्टर में। अब आपको कंडक्टर नहीं पता तो बिल्कुल टेंशन मत लो। देखिए कंडक्टर वो है, मानिए ये है, यहां से आपको एक जगह से इधर बिजली पहुंचानी है या हीट पहुंचानी है, तो ये कंडक्टर ये काम करेगा। ये जो कंडक्टर हमने एज्यूम किया है कि इधर से इधर तक बिजली पहुंचा देगा या हीट पहुंचा देगा। तो कंडक्टर क्या है, एक गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, कुछ नहीं है, बस बच्चों इतना है कि ट्रैवल करने में मदद करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। समझ आ गया होगा आशा करता हूं। अब कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तार, मेटलिक वायर। आपके घर में होते हैं ना तार, कि आप स्विच ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है ना, वायर की वजह से होती है ना। तो कंडक्टर में आता है आयरन, हो गया, आयरन भी कंडक्टर में आता है। आपके घर में जो बर्तन होते हैं जिसमें खाना पकाते हो है ना, वो भी कंडक्टर हैं, उसमें हीट ट्रेवल हो रही है। तो आप समझ गए होंगे आशा करता हूं कंडक्टर क्या होते हैं। तो जिस प्रकार से एयर के अंदर, वाटर के अंदर करंट, ये एयर करंट और वाटर करंट घूमते हैं, उसी प्रकार से किसी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज फ्लो करता है या वायर के अंदर चार्ज फ्लो करता है, सेम उसी प्रकार से। इसी वजह से ये ज्योग्राफिकल टर्म आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। अब देखिए यहां पर कि वी से डेट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। जब वो चार्ज किसी कंडक्टिंग बॉडी में, कंडक्टिंग बॉडी यानी हम तार मान लेते हैं, कि जब कोई चार्ज एक तार के अंदर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा, बहेगा, तब उसके अंदर क्या कहला होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी में क्या मेंशन है कि आप यदि टॉर्च को जलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सेल होता है या बैटरी होती है। अब जैसे ही आप इसको टॉर्च के अंदर पुट करते हैं या प्लेस करते हैं, तो ये बैटरी या सेल उसको क्या प्रोवाइड करेगा, टॉर्च को बच्चों, चार्ज प्रोवाइड करेगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा। जैसे ही आप बैटरी और सेल को पुट करते हैं उसके अंदर, तो टॉर्च क्या हो जाती है, जल जाती है। अब जली क्यों, जली इसीलिए क्योंकि जो आपने बैटरी या फिर सेल्स लगाए थे उसने चार्ज को फ्लो किया या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया, इसी वजह से बल्ब जला। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, यहां पर वही वाली बात हो रही है, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो वो जल जाती है। अब स्विच टर्म आ गया, अब आपको है ना स्विच, अब आप नॉर्मल सी भाषा में समझ रहे होंगे इसको, चटकनी, हिंदी में हम चटकनी बोलते हैं, हमारे सबके घरों में होता है स्विच। अब यहाँ पर थोड़ा हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की लैंग्वेज में स्विच क्या होता है आइए देखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं एनसीईआरटी में बच्चों आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी टर्म्स मिल जाएंगी, सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, आप बस उसको पढ़िए और जहां आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है, कोई टर्म दिख रही है, उसको अंडरलाइन करिए। ठीक है, देखिए आप, अब यहां पर एक क्वेश्चन भी राइज होता है, व्हाट डज अ स्विच डू, और स्विच क्या है। अब देखिए स्विच का काम क्या होता है, जिसको हम चटकनी बोलते हैं, वो एक लिंक बनाता है, किसमें, सेल और बल्ब के अंदर। या फिर जैसे अभी हमने यहां पर एक उदाहरण लिया था किसका, टॉर्च का, तो टॉर्च में जैसे ही आपने सेल लगाया तो बल्ब क्या हुआ, ग्लो किया। मगर ग्लो कब किया, जब आपने उस स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो अब स्विच क्या है, स्विच है एक प्रकार से, एक क्या कर रहा है, एक प्रकार से स्विच क्रिएट कर रहा है या मेक कर रहा है लिंक को सेल और बल्ब के बीच में। किसके बीच में, सेल और बल्ब के बीच में, याद रहेगा। स्विच का काम क्या है, एक कंडक्टिंग लिंक बनाना सेल और बल्ब के बीच में। अब ये एनसीईआरटी में आपको एक फिगर दी हुई है, ठीक है, ये स्विच की, ठीक है, ये स्विच की फिगर है, आप देख लेना, जहां पर आपके बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हैं कि रेजिस्टेंस का डायग्राम क्या होता है, कैसा होता है सर्किट का डायग्राम, वहां से ये फिगर है। अब ये किसकी फिगर है, स्विच की, ठीक है। और बच्चों ये ओपन स्विच है, अभी ओपन स्विच है, ठीक है, क्लोज स्विच नहीं है। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट एनसीईआरटी में ये फिगर मेंशन है। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, होता क्या है, देखिए यहां पर कॉन्टिन्यूस आपको ये एरो दिख रहे हैं, तो कंटिन्यूस यानी लगातार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये बैटरी है, देखिए ध्यान से, ये बैटरी हो गई, यहां से इलेक्ट्रिक करंट आया आया और पूरे सर्किट में ऐसे फ्लो हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। और एक और चीज देखिए, ये सर्किट कैसा है, कहीं से खुला हुआ है क्या, नहीं, सब जगह से बंद है ना बच्चों, सब जगह से क्लोज्ड है, क्लोज्ड फिगर है एक। तो अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसी चीज है जिसमें लगातार और जिसका रास्ता बिल्कुल क्लोज्ड है, उसमें लगातार क्या बह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। यानी अब आपको कोई क्वेश्चन आए एक नंबर में या 2 नंबर में, तो आप सीधे ये डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। और ये स्विच की बात हमने बता दी, जिसको हम चटकनी बोलते हैं, ऐसी दिखती है ना। अब थोड़ा सा देखिए फिजिक्स में थोड़ी थोड़ी टर्म टिपिकल होते जाएंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो हो सकता है ना कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, है ना, ऐसा मत कर लेना, है ना, कि दिमाग पे बिल्कुल आपको जोर ले लो, ऐसा मत कर लेना कि चक्कर आने लगे, ऐसा सिंपल टॉपिक है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इजी वे में, बस आप मुझे सुनिए ध्यान पूर्वक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस मुझे थोड़ा सा केयरफुली होकर सुनिएगा, ठीक है। अब बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, जो हमने अभी स्विच की बात कर, सॉरी सर्किट की बात करी थी, तो बच्चों सर्किट दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोज सर्किट और एक ओपन सर्किट। अब देखिए यहां पर इस पूरी फिगर में आपको कहीं भी कुछ खुला हुआ दिख रहा है, कहीं भी जगह से गैप दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, तो ये कैसा हो गया, बहुत सिंपल है, क्लोज, यानी सब जगह से बंद है, वो कैसा होगा, क्लोज सर्किट। अब देखिए यहां पर ये गैप आ गया, गैप आ गया, अब ये गैप आ गया, जगह बन गई इसमें, तो ये कैसा सर्किट हो गया, ओपन, यानी ये खुला हुआ है, तो इस वजह से क्या हो गया, ओपन सर्किट। मगर इसमें एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट ये है कि ओपन सर्किट के अंदर जो आपने बल्ब लगाया है, देखिए यहां पर ग्लो किया, नहीं, यहां पर बल्ब नहीं चमका, इधर बल्ब आपको चमकता हुआ दिख रहा है। तो ये बात नोट कर लेना कि क्लोज सर्किट में ही जो आप लिंक करते हैं तभी बल्ब जलेगा, या जो भी आपने चीज लगाई है वो चालू होगी। रीजन क्या है, देखिए अब यहां से आपने ये बैटरी जो कनेक्ट की है बच्चों, तो यहां से ये करंट या चार्ज फ्लो होते 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 इसमें आया, है ना, अब सब जगह से ये बंद है, तो कंटिन्यूअस ये चार्ज फ्लो होता रहेगा। मगर जैसे ही आपने ये खोल दिया तो यहाँ से चार्ज, तो अब इसके बीच में और यहाँ पर गैप हो गया, कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन नहीं है तो बल्ब कैसे चमकेगा। अरे समझा कि नहीं समझा। तो अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी सर्किट में ऐसे गैप आ गया है तो वहां पर ये बल्ब चमकेगा नहीं। ठीक है बच्चों, दो प्रकार के सर्किट बताए, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। अब नेक्स्ट एक लाइन और मेंशन है यहाँ पर एनसीईआरटी में,
कि नाउ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। जैसा कि हमने यहां पर बताया कि ओपन सर्किट में या ब्रेक हो गया सर्किट तो ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा मैंने बता दिया, क्योंकि बच्चों लिंक ही खत्म हो गया, लिंक खत्म हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बात है, नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करें। अब देखिए कुछ बच्चे बताएंगे सर हम तो एक सुंदर कन्या को देख लेते हैं पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है। अरे हम उस करंट की बात नहीं कर रहे हैं, इधर देखो हम फिजिक्स की करंट की बात कर रहे हैं यार। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इलेक्ट्रिक करंट यहां पर हम बात करेंगे कि जितना जितना चार्ज यानी अमाउंट, अमाउंट को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, मात्रा। अब जितना मात्रा किसका, चार्ज का फ्लो होगा किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर और कुछ ना कुछ समय में, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुछ ना कुछ मात्रा किसकी, चार्ज की। अब आपको चार्ज नहीं पता तो जाइए पार्ट 1 में, बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट ऐसे चमकाए आपके कि बहुत सिंपल तरीके से फर्स्ट पार्ट में जाकर देख सकते हैं चार्ज क्या होता है, राइट। अब मैं आपको बार बार यहाँ पर चार्ज रिपीट करूंगा ना तो वीडियो बच्चों बहुत लेंदी हो जाती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि मात्रा किसकी, चार्ज की मात्रा किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ ना कुछ समय में वो फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ये डेफिनेशन यहां से कॉपी पेस्ट कर लेना बिल्कुल, या वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना, ठीक है। अब देखिए क्या बताया मैंने कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया में जगह पर फ्लो होगा और कुछ ना कुछ क्या लेगा, समय लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। या फिर आप इसको अलग शब्दों में, सिंपल शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये मैं बता चुका हूं। यहां पर एक शब्द आया रेट, है ना। अब ये वो रे वाला रेट नहीं है कि 100 की शर्ट है 500 की शर्ट है, वो वाला रेट नहीं है। जब भी फिजिक्स में रेट शब्द आया आप समझ लेना बात हो रही है समय की, किसकी, समय की यानी टाइम की, राइट, किसकी, टाइम की, याद रहेगा। अरे मैंने क्या बोला बच्चों, ये बोला कि जब भी रेट की बात होगी तो किसकी बात होगी, टाइम की बात होगी, राइट। तो अब जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है कुछ ना कुछ समय में, रेट यानी समय में, राइट। तो जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है कुछ ना कुछ समय में, उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, राइट। याद आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए यहां पर देखिए, इन अ सर्किट यूजिंग मेटलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये आपको मैंने बता दिया कि जैसे जैसे किसी सर्किट के अंदर, है ना, सर्किट के अंदर हो सकता है, मान लीजिए आप वायर का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर यदि चार्ज होगा, चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। बताया था ना चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज होता क्या है, ये सब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट आपका मेंशन है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ये कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, यही चल रहा है। इसमें थोड़ी जरूरी बातें हैं, जो जो मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग कलर में शो किया है ना, बहुत जरूरी बातें हैं, उनको थोड़ा आपको केयरफुली होकर देखना है। अब देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज से पहले, ठीक है, सॉरी बच्चों मैंने गलत बोल दिया, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूं कि देखिए इलेक्ट्रॉन से पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो गई थी, या ऐसा बोलें कि फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी का पहले आ गया था। तब तक इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा नहीं हुई थी, लोग इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जानते नहीं थे उस समय में। तो होता क्या था कि लोग ऐसा बोलते थे कि भैया जहां पर इलेक्ट्रिक करंट है, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर करेंगे आप, वहीं पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा और उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या बह रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मानिए कि यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इसी चार्ज में इसी प्रकार से ऐसे करके बच्चों क्या फ्लो होगा, सेम टू सेम चार्ज फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज। मगर करंट सिनेरियो में ऐसा नहीं है, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मगर पहले ये लाइन देखिए कि प्रेजेंट में क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट अभी बताया ना क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन है, दिशा है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, वो किसके अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। आपको मैंने बताया था ये बात कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव इन नेचर होते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, अभी पहले ये टर्म समझा दूं आपको कि अभी करंट सिनेरियो में क्या है कि देखिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बच्चों जो
इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो किसके अपोजिट होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। किसके अपोजिट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, यहां पर देखिए इस डायग्राम, यहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। इस डायग्राम से बिल्कुल कंसेप्ट चमक जाएगा, बिल्कुल कठिनाई नहीं आएगी समझने में। देखिए यहां से ये इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं, देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है, जा रहा है। अब ये ऊपर क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप ये देखना कि करंट तो ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, राइट, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या जा रहे हैं? इधर की तरफ। किधर जा रहे हैं? इधर की तरफ। यानी इधर देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों इधर है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गया होगा। ऐसे इधर देखिए कि यहां से डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है बच्चों? कुछ इस प्रकार से है, मगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है, यानी करंट की दिशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की दिशा के जस्ट अपोजिट होती है, विपरीत होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीईआरटी में मेंशन है। इसको इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम आई से। किससे? आई से, कैपिटल आई से पता होना चाहिए। देखिए क्यू क्या है? पहले बताया था पार्ट 1 में। क्यू बोलते हैं हम चार्ज, और टी तो आप जानते ही होंगे, टी को बोलते हैं टाइम। यानी क्या फॉर्मूला हो गया? आई, यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्या हो गया? चार्ज अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हो गया किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर ये क्या लिखा हुआ है कि नेट चार्ज जब फ्लो होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में, किसी कंडक्टर के कुछ ना कुछ समय में, उसको हम क्या बोलेंगे कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या है? करंट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि किसी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, मानिए आपको कोई तार है घर में, तार का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, है ना? तार किस शेप का होता है? सर्किल का। तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आपका तार पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो उस तार के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज जो है, उस चार्ज में एक जगह से वो चार्ज दूसरी जगह फ्लो हो रहा है बच्चों, तो कुछ ना कुछ समय लिया होगा उसने, है ना? अब वो समय लिया होगा तो उसी को, जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हुआ कुछ ना कुछ समय में, उसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उस तार के अंदर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। ये भी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। और एक एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी बता दिया था आपको, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, है ना? यहाँ पर देखिए। और एक और सबसे जरूरी बात, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया था, दिखा देता हूं मैं आपको एक बार रिपीट यहाँ पर, कि एक कूलाम ऑफ चार्ज में, यानी 1 कूलाम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बताया था आपको 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 बताया था। तो ये आपको क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। ठीक है, अब ये आई यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो इसका यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अब ये एम्पियर क्यों है? देखिए मैंने हमेशा बोला है, किसी भी फिजिक्स में क्वांटिटी की यूनिट हमेशा जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होता है उसको, या उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें रखी होती हैं, उसी के नाम पर होती है। तो यहां पर ये एम्पियर, एम्पियर साहब ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस किया, तो यूनिट इसके नाम पर ही हो गई एम्पियर। ठीक है, अब 1 एम्पियर किसके बराबर है? बहुत सिंपल है, देखिए आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। तो अभी मैंने आपको करंट की यूनिट क्या बताई? एम्पियर। चार्ज की कूलाम, टाइम की सेकंड्स। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। बहुत सिंपल है कि नहीं है? कि 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? 1 कूलाम को आप 1 सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। जो ये बात यहाँ पे मेंशन हुई है ना, कि फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकंड, यानी 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? जब फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में, प्रति सेकंड में 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज की बात हो रही है, जैसे 1 मिली एम्पियर, ये एम ए का मतलब है मिली एम्पियर। तो अब आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो वहां पर आपको मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर की यूनिट होती है। तो आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसको एम्पियर में।
एम्पियर में कन्वर्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम हमेशा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त उसकी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। ये एक फंडामेंटल मेथड होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना कि 1 मिली एम्पियर होते हैं 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर बराबर होते हैं 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। यानी 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, देखिए अब नेक्स्ट टर्म क्या है कि एमीटर क्या होता है। अब एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। देखिए ऐसा दिखता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉप्स होती है वहां पर आपको ये देखने को मिल सकता है। तो एमीटर का काम क्या है, एमीटर क्या होता है। एमीटर बहुत सिंपल सी बात है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा औजार जो कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा, मापेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे। और एक बात जरूर याद रखना कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अब ये सीरीज क्या होता है, देखिए अभी चैप्टर में आगे सीरीज और पैरेलल का टॉपिक आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, मगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके घर में हर कमरे में कितनी सारे स्विच होते हैं, है ना। पंखे के लिए अलग है, लाइट के लिए अलग है, और भी जो भी चीजें एसी के लिए अलग है ना। तो वहां पर आपका कनेक्शन होता है पैरेलल में, यानी हर चीज के लिए अलग अलग चटकनी दी हुई है कि ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने पंखे को चलाया तो लाइट भी जल गई, सब काम जल गए, ऐसा तो नहीं होता ना। हर चीज के लिए अलग अलग बटन है। इस कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल। अब वहां पर आपका जो मेन कनेक्शन होता है जिसको आप एमसीबी बोलते हैं, एमसीबी को गिरा देते हैं तो पूरे घर की लाइट चले जाती है ना, चले जाती है। तो वो जो मेन कनेक्शन है सीरीज में। ऐसे ही बच्चों को झालर आती है, झालर में एक बल्ब खराब हो जाए तो पूरी झालर खराब हो जाती है, पूरी झालर जलती नहीं है। तो सीरीज का मतलब क्या है कि एक ऐसा कनेक्शन जहां पर यदि आप एक एक सर्किट को लगाएंगे तो पूरे ओवरऑल कनेक्टेड जो होंगे उसके साथ वो जलेंगे या बंद होंगे। तो एमसीबी यदि आप ऑन करेंगे तो पूरे घर की लाइट आ जाएगी, एमसीबी को यदि ऑफ करेंगे तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। ठीक है, तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन हम आगे वाले पार्ट में करेंगे, वहां पर आपको सीरीज और पैरेलल की बात बहुत अच्छे से की गई है एनसीईआरटी में। ठीक है बच्चों, बस अभी आप इतना याद कर लो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, उसको बोलते हैं हम एमीटर, और वो हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट एक बात कर लेते हैं। ये अब ये फिगर 12.1 ये मैंने आपको यहाँ दिखा दिया था, है ना, कि सेल है, बैटरी है, ये वाली फिगर की बात कर रहा हूं मैं आपको। एक सेकंड वेट करिए, यहाँ पर थी बच्चों, ये रही, देखिए यहाँ पर ये आपको बैटरी दिख रही है 12.1 फिगर। ये आपका क्या हो गया, एमीटर हो गया, ये की यानी स्विच हो गया, और ये ठीक है, ये सारी टर्म हो गई आपकी, ये मैंने आपको अभी दिखा दिया था जब हम उसकी बात कर रहे थे। और अब ये क्या है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, जहां भी एनसीईआरटी में नोट लिखा हुआ है बच्चों वो बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना, जहां भी नोट लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको क्या करना है, देखिए क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। यानी हमेशा इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी प्लस से माइनस की तरफ मूव करेगा, डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट के अंदर हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये, अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.1। अभी इतने सारे जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं वहीं से आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ए यानी किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट की, यानी करंट की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, आई की 0.5, करंट को आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट ये बल्ब जल रहा है, समय कितना हो गया 10 मिनट। अब ये मिनट्स में है और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड्स, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो एक मिनट किसके बराबर, एक मिनट बराबर होते हैं 60 सेकंड। यहाँ 10 मिनट है तो इस 60 का किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से। तो कितनी सेकंड हो गई टोटल, 600 सेकंड। यानी टाइम हमारे पास टोटल कितना हो गया, 600 सेकंड्स, और करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 एम्पियर। क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है बच्चों, क्या क्यू पूछ रहा है। अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यही फॉर्मूला बताया था। सिंपल है, क्या करें, क्यू बताना है।
i और t से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, i की वैल्यू 0.5, t की वैल्यू 60। आंसर क्या आ गया? जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 300। क्या आ जाएगा? 300। सॉरी बच्चों, यहाँ 600 है ना। सेकंड्स कितनी है टोटल? 600। तो अब आपको करंट का मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर देना है, तो Q निकल कर आ जाएगा। Q की वैल्यू आई 300 कुलाम। C क्या है? कुलाम। ये क्या है? कुलाम। कुलाम है चार्ज की SI यूनिट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अमाउंट ऑफ चार्ज बताना था, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आ गया? 300 कुलाम। अब देखिए ये बॉक्स में 3 क्वेश्चन है। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था बच्चों, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको यहां पर बताए। पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने अभी आपको ये बताया था, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ये सेम यहां से आप कॉपी पेस्ट करके इसका आंसर लिख सकते हैं कि अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका आंसर बच्चों ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब यूनिट ऑफ करंट मैंने आपको क्या बताया था? एम्पियर। अब उसका आंसर आप कहां से लिखेंगे? उसका आंसर बच्चों आप लिखेंगे यहां से। देखिए द SI यूनिट, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर, है ना। ये लिख सकते हैं आप सेकंड वाले का आंसर। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। बच्चों उसको मैंने सॉल्व यहां करा दिया था फर्स्ट पार्ट में। तो आपकी जो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, इनको बच्चों ब्लू क्वेश्चंस बोला जाता है। और जो आखिरी चैप्टर में होते हैं उनको ग्रीन क्वेश्चंस या आउट टेक्स्ट क्वेश्चंस बोला जाता है, राइट। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिए। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे। मैं आपको बहुत सिंप्लीफिकेशन करके चीजों को समझा रहा हूं। एक बिल्कुल ऐसा मान के चल रहा हूं आप छोटे बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यदि आपको ये वीडियो सिंपल लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपने रिव्यूज दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए इस वीडियो को, यदि आपको ये रियलिटी में हेल्पफुल लगती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।